हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 8वीं बोर्ड परीक्षा में जो इंग्लिश का पेपर आने वाला है आपके 20 मार्च को, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टोरीज़ है उनकी बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज़, उसके बाद में यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का वीडियो मिल जाएगा, पैराग्राफ का मिल जाएगा। उनको आप तैयार कर लोगे तो आपके कोई मार्क्स नहीं कटेगा और शानदार ग्रेड आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बनेंगे। इंग्लिश के बाद में आपके हिंदी के जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे यहाँ पे आपके लिए मिल जाएंगे, पेपर्स मिल जाएगा आपको, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं और हूबहू क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को भी मिलेंगे। अपने साइंस, मैथ्स और एसएसटी यानी विज्ञान, सामाजिक और गणित दोनों भाषाओं में आपको यहाँ पे मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी उसमें से। द ऑनेस्ट वुड कटर। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि स्टोरी का नाम लिखना है और लास्ट में मोरल लिखना है। ये दो चीज़ें आपको कंपलसरी करनी ही करनी है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टोरी अपने द ऑनेस्ट वुड कटर, ठीक है। वंस अ पुअर वुड कटर वॉज कटिंग वुड नियर अ रिवर। एक बार एक गरीब लकड़हारा नदी के किनारे लकड़ियाँ काट रहा था। सडनली हिज एक्स स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसली और नदी में गिर गई, ठीक है। ही बिकेम सैड। वो उदास हो गया। एज इट वॉज हिज ओनली सोर्स ऑफ अर्निंग। क्योंकि वो उसका सोर्स एकमात्र आजीविका की कमाई का वो एकमात्र साधन था। अ डिवाइन स्पिरिट अपीयर्ड। तभी वहाँ एक देव आत्मा, देवी या देवता बोल सकते हैं, गॉड या गॉडेस बोल सकते हैं, वो आए या आई। ऑफर्ड हिम। उसको ऑफर किया। अ गोल्डन एक्स। एक सोने की कुल्हाड़ी। ही रिफ्यूज्ड। उसने मना कर दिया। सेइंग इट वॉजंट हिज। उसने ये कहते हुए कि ये उसके नहीं, मना कर दिया। देन सी शोड अ सिल्वर अगेन। मतलब गॉडेस जो थी उन्होंने उसको सिल्वर की एक दिखाई कुल्हाड़ी। अगेन ही रिफ्यूज्ड। उसने फिर से मना कर दिया। फाइनली सी रिटर्न हिज आयरन एक्स। फिर उन्होंने लोहे की कुल्हाड़ी उसको दे दी। इम्प्रेस्ड बाय हिज ऑनेस्टी। उसकी ऑनेस्टी से बहुत खुश हुई देवी, खुश हुई और सी गिफ्टेड हिम ऑल 3 एक्सेस। द वुड कटर हैप्पीली रिटर्न होम। और वुड कटर जो था, लकड़हारा जो था, खुशी खुशी घर लौट आया। मोरल, इसका मोरल लिखेंगे ऑनेस्टी इज ऑलवेज रिवार्डेड। ईमानदारी का हमेशा फल मिलता है। या फिर लिख सकते हैं आप ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगले देखते हैं अपने ग्रीडी डॉग, ठीक है ना। ये बड़ी शॉर्ट में दे रखी है, मैं फटाक से इनको पढ़ लेता हूँ जो आपके लिए एक बार है, ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। अगर आपको आती है तो भी आप एक बार इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले एक बार देखना ज़रूरी, ठीक है। देखते हैं ग्रीडी डॉग। इसमें अ हंग्री डॉग, ठीक है। एक बार एक भूखा कुत्ता था। वंस फाउंड अ बोन एंड वॉज वेरी हैप्पी। ही एज ही क्रॉस्ड अ ब्रिज ओवर अ रिवर ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, थॉट इट वॉज अनदर डॉग विद अ बिगर बोन। उसने सोचा बड़ी हड्डी के साथ एक दूसरा कुत्ता है। ऐसे उसने अपनी परछाई देखी पानी के अंदर, जब वो नदी के ऊपर से पुल पार कर रहा था तब। वांटिंग दैट बोन टू, उसको वो भी हड्डी चाहिए थी। ही बाक्ड एट द रिफ्लेक्शन, वो उस परछाई के सामने भौंका। एज ही ओपनड हिज माउथ, जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, हिज ओन बोन फेल इनटू द रिवर, उसकी जो हड्डी थी नदी में गिर गई, एकमात्र हड्डी जो उसके मुंह में थी। एंड वॉज लॉस्ट, और उसने खो दी। द ग्रीडी डॉग नाउ हैड नथिंग, अब उसके पास नहीं था। वेंट अवे सैडली, दुखी आत्मा से चला गया, मन से चला गया। लर्निंग अ वैल्यूबल लेसन दैट डे, और एक पाठ सीखा। क्या मोरल मिलता है? ग्रीड इज अ कर्स, लालच बुरी बला है। अगला देखते हैं अपने द हंग्री फॉक्स। हंग्री फॉक्स देखते हैं। वन डे अ हंग्री फॉक्स वॉज अ बंच ऑफ राइप ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम a high vine. His mouth watered at the sight. उसने एक अंगूर का गुच्छा देखा और उसके मुंह में पानी आ गया। He jumped several times but could not reach them. बहुत बार कूदे लेकिन उसको मिला नहीं। Tired and disappointed, he finally gave up. As he walked away, he said, "Those grapes are probably sure away." उसने जो अंगूर हाथ नहीं आए उनको खट्टा बोल दिया। As the truth, he was just trying to hide his failure and console himself for not being able to get the grapes. खुद को ग्रेप्स नहीं मिलने के कारण अपनी असफलता को छुपाने के लिए उसने अंगूर को खट्टा बोल दिया, ठीक है ना। तो क्या कह सकते हैं? इट इज़ ईजी टू डिस्पाइस वॉट यू कांट गेट। आपको जब नहीं मिलता है तो निराश हो जाते हैं, कहने का मतलब ये मॉरल लिख सकते हैं, ठीक है।
अगला है द हेयर एंड टोरटोइज, जो आपको पक्की कंफर्म है कि इसको आपको बेहतर ढंग से करना है। कौन सी? हेयर एंड टोरटोइज। और एक अपने जो आपको करनी है वो है अपने अ लॉयन एंड अ माउस। ये दो आपको बढ़िया ढंग से कर लेनी है, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी, एग्जाम आने का फुल चांस है, ठीक है ना। हेयर एंड द टोरटोइज, ठीक है। अ स्पीडी हेयर ऑलवेज मॉक्ड अ स्लो मूविंग टोरटोइज, टायर्ड ऑफ हिज टीजिंग द टोरटोइज चैलेंज्ड हिम टू अ रेस। अब क्या है कि खरगोश बहुत तेज भागता था, वो स्लो स्पीड टोरटोइज पे वो क्या करता था, उसको हमेशा मॉक्ड यानी मजाक उड़ाता था। एक दिन इससे परेशान होकर कछुए ने उसको चैलेंज दे दिया। द हेयर लाफ्ड बट एग्रीड। हेयर पहले तो खरगोश हंसा लेकिन बाद में वो सहमत हो गया। द रेस बिगेन, रेस शुरू हुई। द हेयर क्विकली रेन अहेड। खरगोश जो है तुरंत वहाँ से भाग गया, मतलब रेस के लिए आगे चल पड़ा। कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, ये उसको तो कॉन्फिडेंट था कि जीतेगा वही। ही रेस्टेड अंडर ए ट्री एंड फेल एस्लेप, और पेड़ के नीचे रेस्ट करने बैठा, नींद आ गई। मीन वाइल, उसी दौरान द टोरटोइज केप्ट मूविंग स्लोली एंड स्टेडीली, वहाँ पे टोरटोइज धीरे धीरे और कंटिन्यू चलता रहा। व्हेन द हेयर वोक अप he saw the tortoise already at that finish line. The hare had lost despite being faster. तेज होने के बावजूद भी खरगोश हार जाता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये अपना मोरल हो जाएगा जो आपको मेंशन करना है, ठीक है। एक और वीडियो जो इंपॉर्टेंट स्टोरीज का किया था उसमें ये स्टोरी हम डिस्कस कर चुके हैं और ये अपने पेपर में भी आई हुई है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। लास्ट स्टोरी जो है अपनी कैप सेलर एंड मंकी एंड कैप सेलर, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे आप, और बहुत ही शॉर्ट में लिखी हुई और आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। वंस अ कैप सेलर वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट with a bag full of caps. Feeling tired, he sat under a tree and fell asleep. और नीचे पेड़ के नीचे सो गया। Monkeys on the tree came down, took his caps and wore them. बंदर पे जो पेड़ पे जो बंदर थे, ठीक है ना। बंदर कहाँ पे थे? पेड़ के ऊपर। वो नीचे आए, उन्होंने टोपियाँ उठाई और क्या करा? पहन ली सारी। When he woke up, ध्यान रखिएगा स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में लिखनी है, और पास्ट भी कौन सा? सिंपल पास्ट, ठीक है। और सिंपल पास्ट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 में लिखी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने वोर पढ़ा, टुक पढ़ा, ठीक है ना, और वो कब पढ़ा, ठीक है। एंड ही वॉज शॉक्ड टू सी द, अच्छा यहाँ सी क्यों आया? क्योंकि टू के बाद वर्ब की फॉर्म लगानी है। द मंकी इज वेयरिंग हिज कैप्स, उसने देखा कि उसकी टोपियाँ बंदरों ने पहन रखी हैं। ही थॉट फॉर अ वाइल and when threw his own cap on the ground, the monkeys imitated him. He gathered the cap quickly and left happily. मोरल निकलता है विजडम पेज, ठीक है ना। मोरल क्या है अपने? विजडम पेज, मतलब बुद्धिमानी का फल मिलता है। तो ये तैयार रखना अच्छे से, ठीक है ना। इन्हीं में से आपको एप्लीकेशन मिलेगी। अगर आपको एप्लीकेशन नहीं आती तो आपको लेटर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। लेटर कंपेरेटिवली थोड़ा मुश्किल लगता है, बाकी लेटर भी इसी प्रोसेस से मिलता है, ठीक है। अपने चैनल पे वो भी अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें आपके एप्लीकेशन, पैराग्राफ और जितने भी टॉपिक्स है सारे आपको मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।